आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के बाद बीजेपी एक बार फिर से 2022 में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में कमल खिलाने की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई। पर्यवेक्षक भी बैठक कर नगर निगमों में जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज की महापौर की सीट को जिताने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और काशी प्रांत के बीजेपी उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता को सौंपी गई है। नगर निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक बनाए गए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने शनिवार को सर्किट हाउस में पार्टी के वार्ड और बूथ अध्यक्षों के साथ ही मौजूदा पार्षदों के साथ बैठक में उन्होंने वोटर लिस्ट में सुधार करने से लेकर बूथ स्तर पर पार्टी की व्यूह रचना कैसे करें इसके बारे में जानकारी थी। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि प्रयागराज महापौर सीट पार्टी के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि न केवल प्रयागराज के महापौर की सीट पर एक बार फिर से कमल खिलाएंगे बल्कि सभी 100 वार्डों में भी बीजेपी जीत दर्ज करे, ऐसे लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव में प्रयागराज में इतिहास रचेगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रयागराज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में यहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। वो कुंभ मेला ऐतिहासिक था, उसकी चर्चा देश और विदेशों तक में हुई थी। उन्होंने कहा कि 2025 का जो महाकुंभ होगा उसमें भी इतिहास रचा जाएगा। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर इस आयोजन को भव्य बनाएंगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की कार्य योजना अभी से तैयार की जा रही है, इसलिए भी नगर निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ की योजनाओं का भी क्रियान्वयन नगर निगम के जरिए ही होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है। पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। वहीं सड़कों में गड्ढे के सवाल पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मीडिया के कैमरों से भागते नजर आए। उन्होंने बस इतना ही कहा कि इस मामले में भी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक की है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या रणनीति है निकाय चुनाव जीतने को लेकर? पार्टी नेतृत्व ने 3 सदस्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हमारे साथी रविंद्र जायसवाल जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गुप्ता जी और तमाम सभी संगठन के पदाधिकारी और पार्षद लोगों से विस्तार से चर्चा हुई है। प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम लोगों के लिए। पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस बार महापौर की सीट के साथ साथ 100 में से 100 वार्डों पे विजयश्री भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। इसकी रूपरेखा, इसकी रणनीति यहाँ पे सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श और चर्चा की गई है। ये आने वाले समय में वोटर लिस्ट से लेकर वार्ड तक की हमारी जो भूमिका रहेगी वो कैसे और सुदृढ़ की जाए, और पूरा हमारा ये मत है कि हम इस बार प्रयागराज में इतिहास रचेंगे। सर, एक कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव जो है तो क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता और उससे लेती है, और आपने देखा महत्वपूर्ण इसलिए है प्रयागराज कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो अर्ध कुंभ यहाँ आयोजन किया गया था वो ऐतिहासिक था। उसकी चर्चा देश विदेश और पूरे जगह होती है आज भी, और आने वाले 2025 के जो महाकुंभ होगा उसके लिए भी इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र प्रदेश की सरकार, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खास इसमें ध्यान देते हैं कि यहाँ के जो महाकुंभ 2025 का है उसकी अभी से कार्य योजना तैयार की जा रही है, और उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन यहाँ के नगर निकाय और नगर निगम के अधीन होगा। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार जनता का आशीर्वाद प्रयागराज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।